राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए और जितना आप जुड़वा सकते हैं लोगों को इस चैनल पर जुड़वाइए, ठीक है, ताकि मैं और बेहतरीन कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेन डायग्राम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं कि वेन डायग्राम हम फ्रेम कैसे कैसे करें, किस किस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वेन डायग्राम फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी चैप्टर की एक्चुअल में शुरुआत ही नहीं हुई है, ठीक है। मैं आपको बेसिक लेकर के मेरा टारगेट यही रहता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाओ बेसिक से बढ़िया लेवल तैयार कराओ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ये एसएससी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें दोनों ऑप्शन भी वहां पर अवेलेबल थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है फीमेल नर्स एंड डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसका वेन डायग्राम फ्रेम करें, फीमेल नर्स एंड डॉक्टर, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम, बेस्ट वेन डायग्राम क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि फीमेल नर्स और डॉक्टर, अब यहां पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि आपको पता होना चाहिए कि जो नर्स होती हैं दोस्तों, ठीक है, यहां पर दो थिंकिंग हो है। दो थिंकिंग ऐसे हैं कि आप भाई जो नर्स होती है वो मेल भी होती हैं और फीमेल भी होती हैं, ये आपको पता है, क्योंकि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर मेल नर्सेज भी रहती हैं और फीमेल नर्सेज भी वहां पर रहती हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं और ये यूनिवर्सल बात है। मैं आपको कह रहा था इतने दिन से, देखिए कि आप यूनिवर्सल तरीके से सोचें, यूनिवर्सल तरीके से सोचें। तो वो मेथड ये है कि वहां पर हॉस्पिटल में जो है मेल नर्स भी होते हैं, फीमेल नर्स भी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर भी डॉक्टर बन रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी ने गवर्नमेंट लॉ के द्वारा अलाउ किया है उनको और वो बन भी रहे हैं, ठीक है। तो हम लेकिन दो ही केस लेते हैं, मेल और फीमेल का। तो जो डॉक्टर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी कि कुछ फीमेल है वो डॉक्टर हो सकती हैं, ये हम जानते हैं इस बात को। लेकिन दोस्तों, जब हम एक यूनिवर्सल तरीके से सोचते हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो जो एसएससी है हमारा किस पॉइंट को लेता है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि कुछ नर्सेज हैं वो मेल होती हैं, कुछ नर्सेज फीमेल होती हैं, ये वेन डायग्राम बेस्ट है, ठीक है। क्या है कि कुछ नर्सेज हैं वो मेल है, कुछ नर्सेज हैं फीमेल है, सही है। उसके बाद कुछ डॉक्टर हैं वो फीमेल हैं और कुछ फीमेल डॉक्टर है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये जो वेन डायग्राम है, ये पहले वाला वेन डायग्राम मेरा सबसे बेस्ट वेन डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये कब है, जब मैं ये मानता हूं कि मेल नर्स का कंसेप्ट मैंने लिया है। वेन नर्स का अगर मैं कंसेप्ट लेता हूं तो ये वाला वेन डायग्राम बनता है। लेकिन ये जो वेन डायग्राम है ये कहता है कि ऑल नर्सेज आर फीमेल, ऑल नर्सेज आर फीमेल, यानी कि जितनी भी सभी नर्सें हैं वो सबके सब महिलाएं हैं, ठीक है। और भाई हमारे को पता भी है कि कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर हैं। तो भाई कुछ डॉक्टर है तो कुछ महिलाएं भी होती हैं डॉक्टर और कुछ पुरुष भी होते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो वो होता है डॉक्टर के केस में। तो इसका मतलब है दोस्तों कि सभी महिलाएं, सभी नर्सेज क्या है, फीमेल है। सभी नर्सेज फीमेल है और कुछ डॉक्टर जो है वो फीमेल है, ये बात तो सही है। लेकिन सभी नर्सेज फीमेल है, ये वाली बात आप तभी रख पाओगे जब आप ये कंसेप्ट रखते हो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल नर्स ही होती हैं।
ठीक है, ये कंसेप्ट दोस्तों आप तभी रख पाओगे जब आप ये इस एंगल से सोचते हैं कि जितनी भी नर्सेज हैं वो सब की सब क्या है, फीमेल है। ठीक है, मैंने कि महिला ही नर्स बन सकती है। ये जो कंसेप्ट है आप तभी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए भी सही है और बी भी सही है। ये वाला ऑप्शन है मेल नर्स की जो थिंकिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ फीमेल है वो नर्सेज हैं और कुछ फीमेल हैं तो नर्सेज हैं और कुछ नर्सेज हैं वो फीमेल भी होते हैं, जैसे कि आप अमूमन हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं। और कुछ फीमेल है वो डॉक्टर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि सभी जितने भी नर्सेज हैं, ऑल नर्सेज आर फीमेल। ठीक है, जितनी भी नर्सेज हैं वो सब की सब महिलाएं हैं और इस परिकल्पना को ये पूरी करता है। जो हमारा एसएससी है दोस्तों वो ऑप्शन इसको सही मानता है, ज्यादा ये मोर करेक्ट ऑप्शन मानता है। ठीक है, एसएससी इसको मानता है कि जितनी भी नर्सेज हैं वो सबकी सब फीमेल हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बोर्ड चेंज होते हैं, एसएससी है, कमीशन अलग है, रेलवे का अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है, थोड़ा सा वेरिएशन आता है। देखिए वहां पर ये ऑप्शन भी अगर अवेलेबल है और ये वाला भी अवेलेबल है तो बेस्ट ऑप्शन एसएससी इसको लेता है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नर्सेज हैं वो सबकी सब महिलाएं हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एसएससी हमेशा इस चीज को लेता है। एसएससी ये मानता है कि जितनी भी नर्सेज हैं वो सब की सब क्या है, महिलाएं हैं। मेल नर्स के कंसेप्ट को एसएससी नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कमीशन लेता है, आपको याद रखना है, बाकी आपके ऊपर है ही। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, चलिए कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोहतक, हरियाणा एंड पंजाब। अगर एग्जामिनर आपको इस तरीके से क्वेश्चन डालता है, ठीक है, अभी मैं आपको देखिए दोस्तों वेन डायग्राम कैसे कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन आने बाकी हैं, अभी हम थोड़े बहुत एक दो अगले वीडियो में बेसिक्स पर ही काम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेना धीरे धीरे शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने विद एग्जांपल्स वेन डायग्राम बनाना सिखाया आपको और यही सबसे बढ़िया मेथड मैं मानता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लो, उसके द्वारा कैसा वेन डायग्राम फ्रेम किया जा सकता है वो सिखा दो उसको। उस वेन डायग्राम के क्या मायने हैं, क्या उससे अर्थ निकल सकता है वो सब बता दो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक वो मेथड है जो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसे ऐसे वेन डायग्राम क्रिएट होते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करा दें, तो वो थोड़ा सा ठीक है मेथड, तो वो भी ठीक है लेकिन उससे कम इफेक्टिव है। ठीक है, तो आपके सामने है रोहतक, हरियाणा एंड पंजाब। दोस्तों आप जानते हैं कि जो रोहतक है वो हरियाणा में है। ठीक है, लेकिन पंजाब इज द सेपरेट स्टेट। ठीक है, पंजाब एक अलग राज्य है, सेपरेट राज्य है अपना। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, आपको रोहतक को पूरे के पूरे को हरियाणा में देना पड़ेगा। ठीक है, और पंजाब को सेपरेट रखना पड़ेगा। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोहतक को, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है गोला हरियाणा को। ठीक है दोस्तों, और ये कर रहा है पंजाब को। क्योंकि मैं ये वेन डायग्राम इसलिए फॉलो कर पा रहा हूं दोस्तों, इसलिए बना पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो रोहतक है वो हरियाणा में है, इसलिए मेरे को जो सारा का सारा कंप्लीट रोहतक है वो मुझे हरियाणा में दिखाना पड़ेगा। वो मैं पंजाब में नहीं दिखा सकता, वो हरियाणा में मुझे दिखाना पड़ेगा। और मुझे ये भी पता है कि जो पंजाब है वो एक सेपरेट स्टेट है। ठीक है, तो वो हरियाणा से कहीं कोई लिंक नहीं है, रोहतक से कहीं कोई लिंक नहीं है। इस तरीके से जो ये वाला वेन डायग्राम आपको मिलेगा वहां पर ऑप्शन में, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। डॉग्स यानी होता है कुत्ता, जो कुत्ते होते हैं हमारे वो डॉग्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में। पेट्स बोलते हैं पालतू जानवर, आप लिख सकते हैं हिंदी वाले। ठीक है, पालतू जानवर। और कैट्स यानी हमारी बिल्लियां होती हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनर इस तरीके से ABCD करके 4 ऑप्शंस आपके सामने रखेगा। मैं 2 ही ऑप्शन आप रख रहा हूं क्योंकि बार बार लिखना और सब। ठीक है, तो 2 ऑप्शन मैंने लिखे हैं आपके लिए जो कंफ्यूजिंग होते हैं और यही चैलेंजिंग ऑप्शन होते हैं 50-50%। ठीक है, तो वो ही मुझे एक्सप्लेन करने होते हैं, बाकी तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इन 2 ऑप्शंस मैं ऐसे ऑप्शन सुनता हूं जहां
हम लोग जो एग्जामिनर है वो हमें जो स्टूडेंट्स होता है उसको फंसाता है, ठीक है। स्टूडेंट की अप्रोच ये रहती है दोस्तों, जैसे डॉग्स है, कुत्ते हैं और ये बिल्लियां हैं, तो स्टूडेंट ये सोचता है कि कुत्ते और बिल्लियां, जितने भी कुत्ते हैं वो सबके सब पालतू हैं, जितने भी बिल्लियां हैं वो सबकी सब पालतू हैं, और कुत्ते, ये तो सभी जानते हैं कि कुत्ते कभी भी बिल्लियां नहीं हो सकती और बिल्लियां कभी भी कुत्ते नहीं हो सकते, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो इस वाले ऑप्शन पर टिक करता है, बी नंबर ऑप्शन पर, यानी कि जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी कैट्स हैं, वो सबके सब पेट्स हैं, ठीक है। ऑल डॉग्स एंड कैट्स आर पेट्स, ठीक है। नो डॉग्स इज कैट, ठीक है। तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है और जितने भी कुत्ते और बिल्लियां हैं वो सबके सब पेट्स हैं, जबकि ये गलत धारणा है दोस्तों। हर कुत्ता पालतू नहीं होता है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि हर कुत्ता और पालतू नहीं होता है, हर बिल्ली पालतू नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, जैसे ये मैंने अगर पेट्स, ये वाला वेन डायग्राम तो मेरा गलत हो गया। अब अगर इस वाले आप कंफ्यूजन यहाँ होते हो दोस्तों इस वाले वेन डायग्राम पर, ठीक है। आपको इन दो वेन डायग्राम में दिक्कत आती है कि मैं क्या कौन सा ऑप्शन चूज करूं, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि इसकी यही लॉजिक है कि जितने भी कुत्ते हैं, जितने भी बिल्लियां हैं, वो सबके सब पालतू नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब है कि कुछ जो पालतू जानवर है वो क्या होते हैं, डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, यानी कि कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं और कुछ बिल्लियां हैं वो पालतू जानवर है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने ये लिया, इसका मतलब होता है कि कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ पालतू जानवर बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं। सभी बिल्लियां पालतू नहीं होती हैं, कुछ जंगली भी होती हैं भाई, ठीक है। जंगली कुत्ते भी होते हैं, ठीक है, वो पालतू नहीं होते। तो हमें एक इस अप्रोच के साथ सोचना है कि जो एक यूनिवर्सल अप्रोच हमारे सामने हो और उसको फॉलो कर रहा हो कोई वेन डायग्राम, वो हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, वही हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है दोस्तों कि सभी कुत्ते और सभी बिल्लियां पालतू नहीं होते हैं। कुछ जंगली कुत्ते भी होते हैं, जंगली बिल्लियां भी होती हैं, वो पालतू कहाँ होती हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम काट सकते हैं। ये वाला ऑप्शन ही बताता है कि हाँ, कुछ पालतू जानवर हैं वो कुत्ते होते हैं और कुछ पालतू, सभी पालतू जानवर कुत्ते नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ पालतू जानवर है बिल्लियां भी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये वाली जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा राइट ऑप्शन, ठीक है। ये मुझे बताना था आपको। इसके आगे और देखते हैं दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, मेल फादर ब्रदर। उसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे वो आपके सामने दिया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस एग्जामिनर ने जैसे सेट किए हैं ABCD करके, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ठीक है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो कैसे चुनोगे आप? ऐसे तो है नहीं कि आपने आंख बंद की और ऐसे टिक कर दिया कि ये वाला बेस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे जो मेल है, फादर है और ब्रदर है, इसके कंसेप्ट को समझिए आप, ठीक है। कि जो मेल है, चाहे फादर हो चाहे ब्रदर हो, कहने का मतलब चाहे पिता हो चाहे भाई हो, वो एक पुरुष तो होता ही है। आप इस बात को जानते हैं। तो ये कंफर्म है दोस्तों। यहाँ से जो रिजल्ट निकलते हैं वो ये निकलता है। पहला रिजल्ट ये निकला कि ऑल फादर एंड ऑल ब्रदर, ऑल फादर एंड ब्रदर आर मेल। पहला तो कंक्लूजन दोस्तों आपको यही निकालना है कि जितने भी फादर हैं, जितने भी ब्रदर हैं, वो सब के सब क्या है, मेल है, ये हमें पता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकल सकता है कि कुछ फादर ऐसे भी हैं जो आपके, तो चलो ठीक है, आपके जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए कि जो आपके पापा हैं, आपके फादर हैं, वो किसी न किसी के तो भाई हैं, समझ रहे हो, किसी न किसी के तो भाई हैं। तो
कुछ फादर ऐसे हैं जो इकलौते ही हैं, जो किसी का कोई मतलब उनके भाई नहीं है, तो वो वाला केस भी आपको रखना पड़ेगा इसमें ध्यान में, ठीक है। कुछ ऐसे भी तो फादर हैं जो अकेले ही हैं। भाई आपके पापा अगर एक ही संतान है, एक ही औलाद आपके दादाजी की, तो अकेला ही हो गया भाई। अब उसके ना तो कोई भाई है, मतलब अकेला ही हो गया ना, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो उस केस को भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको छोड़ नहीं सकते। ऐसे नहीं है कि मेरे पापा है, मेरे पापा तो दो भाई हैं तो वो सही है। भाई किसी का एक ही है, भाई दादाजी की एक ही संतान हुई, वही है, ठीक है। तो वो वाला केस भी आपको रखना पड़ेगा ध्यान में, ठीक है। तो एक रिजल्ट तो मैंने ये ले लिया कि ऑल फादर एंड ब्रदर आर मेल, ठीक है। उसके अलावा जो रिजल्ट निकलता है वो ये है, सम फादर आर ब्रदर, ठीक है। सम ब्रदर, इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं, सम ब्रदर आर फादर, ठीक है। सम ब्रदर आर फादर, सम फादर आर ब्रदर एंड सम ब्रदर आर फादर, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि कुछ पिता हैं ऐसे हैं जिनके जो भाई भी हैं, ठीक है। जैसे आपके चाचा हैं, तो आपके पापा है उसके भाई हुए ना आपके चाचा के, ठीक है। और सम ब्रदर आर फादर, वो जैसे वो भाई हैं आपस में, वो पिता भी हैं, ठीक है। तो ऐसा आप अपने ऊपर लेके देखिए, और आपको सम क्यों लगाना पड़ा और क्यों नहीं लगाना पड़ा, और का रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप इसमें ओल लगा दोगे, यानी कि सभी, अगर आप ये कह देते हो कि सभी पिता हैं वो भाई हैं, ठीक है। आपने कहा कि सर जैसे आपने 10 परिवार लिए, 10 में से अगर 9 परिवारों के भी पिता हैं और उनके भाई भी हैं, जैसे 9 परिवार आपने लिए, उनके बच्चों के जो पिता हैं उनके भाई हैं, लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसमें वो अकेला ही है, उसके पापा हैं वो अकेले ही हैं उस बच्चे के, ठीक है। नहीं, दादाजी की इकलौती संतान है वो, तो उस केस में तो उसका कोई भाई बहन हुआ ही नहीं। तो हमें चाहे 9 एग्जाम्पल ऐसे हो जहां भाई हैं और एक एग्जाम्पल ऐसा बच गया जो नहीं है, ऐसे हुआ है, ऐसे है हमारे सामने, तो हमारे को वो एक एग्जाम्पल को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा जो अकेला है, जो इकलौता है, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पर सम लेना पड़ा है, ठीक है। कुछ लेने पड़े हैं, कुछ पिता है वो भाई है, कुछ भाई है वो पिता है, इस तरीके से मुझे लेना पड़ा है, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर सभी कर सकता था। अब मैं आता हूँ वेन डायग्राम पर। ये मेरे रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है जो मैं लिया है मैंने, इनको देख करके मेल फादर एंड ब्रदर को। मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर डी देखिए करने का आप ऑप्शन ए से ही चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नजरिए से बता रहा हूँ। समझाना और एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करना कोई फर्क होता है, ठीक है। पढ़ाना, चीज़ों को एक्सप्रेस करना, और एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करते हैं या आप करते हो, ठीक है, तो वो अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। उसमें एक एक चीज़ नहीं बताई जाती है कि ऐसे ऐसे लिखा भी नहीं जाता वहाँ पर, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ऐसे बच्चे भी हैं जो इतने आसानी से चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा खुल करके बताया जाए तो धीरे धीरे करके चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं उस आखिरी जो बच्चा है IQ लेवल का, उसको ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे हर चीज़ आपको एक्सप्रेस करनी पड़ती है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन इसलिए देना पड़ता है क्योंकि मुझे वो आखिरी जो बच्चा है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। उसी को ध्यान में रख करके मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे आपने ऑप्शन नंबर 4 को देखा, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि जितने भी फादर हैं, जितने भी ब्रदर हैं, वो सब के सब मेल है। बात तो सही है कि भाई जितने भी फादर हैं, जितने भी ब्रदर हैं, सबके सब मेल हैं। यही तो हमने लिखा है, ऑल फादर एंड ब्रदर आर मेल। जितने भी फादर और जितने भी भाई हैं, जितने भी पिता हैं, वो सबके सब क्या है, पुरुष है। सही एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इसने कहा है कि जो फादर है और जो भाई है, फादर कभी भी भाई नहीं हो सकता और भाई है कभी भी फादर नहीं हो सकता, जबकि ये गलत है दोस्तों। अब देखिए, आपके चाचा जी हैं, आपके पापा हैं, ठीक है, या आपके ताऊ हैं, जो भी हैं, आप के जो पापा हैं क्या वो भाई नहीं है? हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां भाई नहीं है,
ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहाँ भाई नहीं इकलौती संतानें हैं, तो उस केस को आप अकेले, अगर जिसके मान लो पिता इकलौती संतान है दादाजी की, तो वो कहेगा कि मेरे हिसाब से तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है सर, तो मैं इसी पर राइट टिक मारता हूँ, ठीक है। जबकि ये गलत हो जाएगा आपका। हाँ, आपकी सोचने का जो तरीका है वो ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर डिमांड करता है यूनिवर्सल कंसेप्ट की, वो आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। मैंने कहा था कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को लेकर के वेन डायग्राम फ्रेम करोगे तो गलत ही आएगा। किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके अगर आप वेन डायग्राम फ्रेम करोगे तो गलत ही आएगा। आप एक यूनिवर्सल तरीके से सोचिए। अगर आप यही सोच लेंगे कि जितने भी फादर हैं वो भाई नहीं है, क्योंकि आपके पापा इकलौती संतान है इसलिए आप ये सोच रहे हैं, और जितने भी फादर हैं ब्रदर हैं वो सबके सब मेल हैं, तो आपने ये ऑप्शन टिक कर दोगे और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा जो सी ऑप्शन है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जितने भी फादर हैं वो सबके सब क्या है, मेल है। बात तो सही है। इसने कहा है कि कुछ ब्रदर है वो मेल है, तो भाई कुछ ब्रदर मेल हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप कि कुछ ब्रदर फीमेल भी हैं। भाई कुछ भाई है वो मेल है, तो कुछ भाई पुरुष है। इसने कहा है कि कुछ भाई है वो पुरुष है, ये वाला कुछ भाई है वो पुरुष है, तो भाई जो भाई बच गए, ये वाले जो भाई बच गए ना, वो क्या है, ये वाले वो क्या है, वो महिलाएं हैं। तो भाई कभी महिला होती है क्या, नहीं होता। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर देखिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कुछ फादर है वो मेल है, कुछ ब्रदर है वो मेल है, ठीक है। जबकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चाहे फादर हो चाहे ब्रदर हो, वो सबके सब क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा, ये जो पॉइंट है इससे गलत हो गया। अब मैं आता हूं ऑप्शन नंबर 1 पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर मैं इस गोले को ये मानता हूं कि हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो लिख के देगा आपको, यहाँ फादर यहाँ ब्रदर यहाँ मेल, वो लिख के देना उसका जरूरी नहीं है, वो नहीं देता है जनरली, ठीक है। वो इस तरीके से रखता है। वो आपको सोचना है कि आप इस गोले को क्या समझते हैं, इस सर्किल को क्या समझते हैं, इस सर्किल को क्या समझते हैं, ठीक है। वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है, वो लिख के नहीं देगा कभी भी। हो सकता है कभी कभार दे भी दे, लेकिन ज्यादातर केस ये होता है कि लिख के नहीं देता है वो जब वेन डायग्राम फ्रेम करवाता है, ठीक है। तो चलिए, अब अगर आप ये मानते हैं दोस्तों कि ये वाला जो गोला है ये मान लो फादर है और ये ब्रदर है और ये जो है मेल है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को आप देखना, सिर्फ और सिर्फ भाई ये भी यही कह रहा है कि जितने भी फादर हैं जितने भी ब्रदर हैं वो सबके सब मेल हैं। ऑप्शन नंबर ए भी ये बात बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी यही तो बोल रहा है कि जितने भी फादर हैं जितने भी ब्रदर हैं वो सबके सब क्या है, मेल है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है एक बात एक्स्ट्रा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कुछ फादर जो है वो ब्रदर है और कुछ ब्रदर जो है वो फादर है, यानी कि सभी ब्रदर फादर नहीं है और सभी फादर ब्रदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ये बात बोलता है कि कुछ भाई ऐसे हैं जो पिता है और कुछ पिता ऐसे भी हैं जो भाई हैं। कुछ लिया है इसने कहीं कोई लिंक ही नहीं किया, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। इसने कहा कि जितने भी फादर हैं जितने भी ब्रदर हैं वो सब मेल तो हैं, लेकिन इनका कोई आपस में करेक्शन नहीं है, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखते हैं कितना टाइम हो गया है, अराउंड 23 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको देखना और देखिए, चीजें बहुत ही बेहतरीन होंगी। मैं आपको पहले भी बोला था दोस्तों, ठीक है। मेरे पास बार बार समय नहीं होता है चीजें बताने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं वीडियो दूं आपको उसमें सबके सब वीडियो क्वालिटी के हों, ठीक है। और इतना ही कहेंगे, बाकी एमटीएस का फॉर्म आया हुआ है और आप बेझिझक उसे भरिए। एसएससी का मैं 1-2 दिन में शायद उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको भरिए। आप ये दोस्तों मत संकोच कीजिए। अब जो फिलहाल का ट्रेंड है ना, उसमें जो भी मेरे साथी हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है या कर रहे हैं, वो ये मत सोचिए कि मुझे इंस्पेक्टर ही लेना है, ठीक है। क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट है और इसमें बहुत ही कम सीटें आ रही हैं फिलहाल। आप देखिए, आप 2020 वाला है, इसमें कितनी सीटें आई हैं, मुश्किल से 700-800 सीटें काम की हैं। उसमें भी फिर कैटेगरी है, ठीक है, SC ST EWS और आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट तो बाकी जब लास्ट तक देखते हैं तो इतनी 50-100 सीटें हाथ लगती हैं, वो भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले बेरोजगारी से निपटिए, उसके बाद देखिए आप शुरुआत मेरा ये मानना है कि आप शुरुआत सीढ़ी चढ़िए कोई कहीं भी, ठीक है। उसके बाद सीढ़ियाँ अपने आप बनती चली जाती हैं, ठीक है।
आपको बहुत रास्ते मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आपके अंदर काबिलियत है तो। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि एमटीएस की जॉब है मैं नहीं करूँगा, ये मेरे लिए बहुत छोटी जॉब है। ठीक है, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अभी सिर्फ इतना ही, बाकी मैं यही कहूँगा कि आप भर दीजिए। ठीक है, आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि 3 साल में एग्ज़ाम पूरा होता है, तब तक पता नहीं क्या हो। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही कहेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।